जय श्री हरिवंश दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप कैसे हो? शिव सारे कृष्ण भक्तों का इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने स्वामिनी जी का दर्शन आपको रोज़ाना करा सकें और प्रेमानंद महाराज जी के भी गुरुवर के दर्शन करा सकें। जो हमारे चैनल से पुराने जुड़े हैं, आई एम श्योर उनके जीवन में कोई दुख ना हो और परेशानियां ना हो, और हैं तो राधा रानी से प्रार्थना है ज़रूर मुक्त होएं अपनी परेशानियों से। और देख आप हमारी वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं। उनकी एक कही बात हमारे बहुत जीवन पे काम देती है जीवन में, और हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर उनकी बात को एक एक बात को हम अपने समझें, अपने मस्तक में बसाएं और अपने जीवन में उतारें, तो हमारे जीवन बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो जाता है और श्री राधा रानी सरकार की हमें कृपा प्राप्त हो जाती है। कहते हैं देखो, वृंदावन में ब्रजवासी, ब्रज बनना, ब्रज में जो निवास मिलता है, श्री राधा रानी सरकार की कृपा, बहुत कृपा होती है। श्री राधा रानी सरकार इतनी करुणामयी है, इतनी दयामयी है कि अगर अपराधी उनके शरणागत में ग्रहण करें सारे अपराधों को लेकर, तो वो अपने भक्त को अपने अपराधों से, जो भी उसके अपराध होते हैं, मुक्त करके अपनी शरणागत ग्रहण करा देती हैं। और इतनी दयालु हैं कृपामयी लाडली जी। वरसाने वृंदावन में आप जाओगे, गरीब हो अमीर हो, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी जीते हुए नज़र आएगा। इन संसार में जो हम आजकल जीवन जी रहे हैं, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई ना कोई किसी चीज़ से दुखी है, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं हो पाता। लेकिन बरसाने में और वृंदावन में कुछ ऐसी कृपा बरसती है। हर पल जो झोपड़ी में सड़क पे रहता है, वो भी आनंद आनंद में जीता है, क्योंकि वो अंदर से श्री राधा रानी का हो चुका होता है। क्योंकि राधा रानी ऐसे रोज़ाना कृपाएँ करती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं बरसाने में उनकी कृपा से, कि हर भक्त के हृदय में ना देखकर भी फिर भी दर्शन हो जाता है लाडली जी का। और हमारे श्री राधा रानी सरकार की कृपा इतनी बरसती है बरसाने में और वृंदावन में। कहते हैं भक्तों, बहुत से पूछते हैं वृंदावन नाम क्यों पड़ा। नाम श्री राधा रानी की ही वाणी से निकला, और कहते हैं वृंदावन यानी कि व्रज का पूरा वृंदावन, यानी कि तुलसा जी का नाम है वृंदा, और वृंदा पूरा वन है, जैसे निधि वन वृंदावन, इसलिए नाम रखा गया। और हमारे श्री राधा रानी सरकार का बरसाना इसलिए नहीं कहते कि वो बरसाने में निवास करती हैं, बरसाने वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने भक्तों पर दया करुणा का सागर बरसाती हैं। प्रेमानंद महाराज जी अपने भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से यही नया रोज़ ज्ञान देते हैं। आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा धी बेटियों की इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा है और बलात्कार हो रहे हैं। और क्योंकि हमारा खान पीन और हमारे विचार हमारे मन पे, कहते हैं ना, मन जो होता है, यही मन हमारा पार लगा दे और यही मन हमें डुबा दे। ये हमारे मन पे जो भी हम अगर पाप हावी हो जाता है, तो हम ना जाने कितने बड़े से बड़े अपराध हो जाते हैं हमसे। जैसे कि आप देखते हैं कलयुग में बहुत ज़्यादा हमारा खान पीन, जैसे कि मांस मदिरा और गंदी चीज़ों का गंदी संगत पकड़ते हैं, और उन्हीं का असर हमारे जीवन में होता है। तो वैसे ही अगर अपना ये गंदा भोजन छोड़कर आप सत्संग की ओर बढ़ें, अपने जिसमें भी आपकी भावना जागती हो, या कोई भी आपको भक्त प्रिय लगते हो, या कोई भी संत प्रिय लगते हो, या फिर कोई भी अपने शास्त्रीय कथा वाचक प्रिय लगते हो, उनका कम से कम परमात्मा से कैसी तो कैसी जुड़ें और अपना उनकी कथा सुने, उनका ज्ञान पाएँ और अपने जीवन की ओर बढ़ें। क्योंकि कहते हैं जो राम का ही नहीं वो किसी काम का नहीं। और कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। जो कृष्ण नाम में मगन होते हैं, राम नाम में मगन होते हैं, वही आनंद ही आनंद अंदर से होते हैं। और ब्रजवासी तो वृंदावन में तो कुछ अलग ही निराली बात है, और बहुत ज़्यादा कृपा बरसती है।
सारे सुर त्यागे हैं, बस एक ही सुर में वाजे हैं। हाल न पूछो है भक्त हमारा, अब तो सभी कुछ राधे राधे है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, जात पात का कोई कुछ नहीं पूछा जाता। केवल श्री राधा रानी के दीवाने हैं वहाँ पर, और राधा रानी के सभी संतान हैं। जब ब्रजवासी बनना उनकी मात्र उनकी कृपा, उनकी मर्जी के अनुसार होता है। और हमारे स्वामिनी जी जो सिर्फ तार नहीं जानती हैं, ऐसी कृपामयी है। कभी भी आपने देखा होगा राधा रानी के हाथ में कभी शस्त्र नहीं दिखाई देते। किसी मंदिर में भी श्याम सुंदर के साथ होंगी, वो हमेशा पुष्प या मोरपंख या माला हाथ में होगी, क्योंकि प्रेम की रानी है, सागर की करुणा की मई राधा रानी सरकार है। जो आप देख रहे हैं श्याम सुंदर भी उनके साथ जब खड़े होते हैं तो उन पर भी एक अलग रूप आ जाता है। और प्रेमानंद महाराज जी के गुरुवर के ज्ञान सत्संग बहुत ही प्रिय लगता है भक्तों को। उनकी शॉर्ट वीडियो बहुत वायरल होती है, क्योंकि एक एक बात की उनकी करोड़ों की होती है। और इतना ही नहीं, जो इनके सेवादार हैं वो भी बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, गुरुवर की सेवा करते हैं और हमारे तक गुरुवर का ज्ञान पहुंचाते हैं। जो वृंदावन नहीं जा पाते उनको घर बैठे ही सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरुवर कहते हैं, अगर मन में हमारा पाप है और दिन रात पूजा कर रहे हैं तो वो उस पूजा का कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी स्वामिनी जी। अपने पापी मन को, माना पाप मन को ही अपने किशोरी जी के चरणों में रखकर एक चाहे पूजा ना करें, अपने आप को समर्पण कर दें, वो सबसे बड़ी पूजा है। फिर हमारी श्री राधा रानी देखो कैसे कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं और कैसे अपने शरणागत ग्रहण कराती हैं, क्योंकि छल कपट ना भावे किसी को भी। और आजकल कलयुग में अपने अपनों से छल करते हैं और अपने अपनों से ही दगा करते हैं। लेकिन जो बहुत सरल भक्त होते हैं, जो अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, वो हमेशा कान्हा जी की कृपा से आनंद ही आनंद और अपना भजन कीर्तन करते हैं। भक्त 84 लाख योनि के बाद हमें मानव योनि प्राप्त होती है, तो इस योनि को अपने व्यर्थ ना करें और हरि भजन करें। और जैसे प्रेमानंद महाराज जी जब देखते हो उनको कितना प्रेम करते हैं सभी भक्त, जब गुरुदेव प्रकम्बा के मार्ग पे निकलते हैं तो कितना भक्तों का सैलाब खड़ा हो जाता है और गुरुवर का स्वागत करते हैं। लेकिन गुरुवर के बहुत ज़्यादा सेवादार हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बीमार भी रहते हैं गुरुवर। कभी कभी आज क्योंकि बुढ़ापा का शरीर है तो उनके सेवादार उनके रक्षा, उनके यानी कि उनका देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और बाकी हमारे स्वामिनी जी के ऊपर निर्भर है। और हम आप अपने चैनल से हम आपको रोज़ाना गुरुवर के दर्शन कराएंगे, किशोरी जी के दर्शन कराएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं